महादेव शंभो देवताभ्य पितृभ्य महायोगिनीभ्य एवं च नमः सुहा सुहा नित्यमे नमः। अखिल ब्रह्मांड में अगर कोई पिता है तो भगवान शिव हैं। सबके आराध्य भगवान शिव हैं। सारे पितरों के, देवों के, सबका एक ही आधार है, वो है शिव है। वही कल्याण है, वही आस्था है, वही मानव जीवन के लिए चली आ रही सृष्टि की एक प्रथम कड़ी जिसे कहते हैं वो है। तो मित्रों, श्राद्ध का क्या महत्व है? 18 सितंबर से जो श्राद्ध आ रहे हैं उन 16 श्राद्धों में क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? पितरों का क्या महत्व है? पितृपक्ष में कोई अन्य कार्य नहीं करना चाहिए, यह शास्त्र में कह रखा है। उसका कारण ये नहीं कि पितृपक्ष के दिन अशुभ हैं, जबकि यह पक्ष के दिन बहुत शुभ है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पे इस समय सभी पितृ अवतरित होते हैं। देवताओं के कार्य रोज होते हैं। देवताओं के कार्य रोज होते हैं, सिर्फ पितरों के कार्य इन 16 दिनों में ही, इन 16 दिनों को वरीयता दी गई है। इसलिए इन 16 दिनों में कह रखा है कि अन्य कोई कार्य न कर करके सिर्फ पितृ पूजन करें, पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करें। अन्यथा इसलिए भी कह रखा है कि लोग बाग अगर कोई नई चीज़ करना चाहे तो पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध नहीं कर पाएंगे, इसलिए भी पितरों के लिए यह 16 दिन बताए गए हैं। इस समय स्वतः ही सभी पितृ यहाँ पर अवतरित होते हैं। पितृ पृथ्वी लोक पर आते हैं अपने पुत्रों से मिलने के लिए और उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, और इसलिए यह पितृपक्ष का विशेष महत्व है। कह रखा है कि एक बार पुत्र को गया जी में श्राद्ध पितरों के नाम से करना चाहिए। अब श्राद्ध करने का पुनः फिर उसके बाद लोग बाग श्राद्ध कर करके पहला श्राद्ध ही आज के समय में गया जी में, हरिद्वार में कर करके फिर उसके बाद श्राद्ध नहीं कर रहे हैं। शास्त्र कह रहा है गया जी में श्राद्ध करके पुनः अपने घर में पिंडदान करें और श्राद्ध करें, अन्यथा तुम्हें हानि होगी। आज क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणों को जमा दिया और हो गया श्राद्ध, हम तो गया जी में जा कर के आ गए। तो यह उचित नहीं है। श्राद्ध पूरा करें। श्राद्ध ब्राह्मण अगर, अब क्या है, श्राद्ध की भी कुछ रीति रिवाज हैं। श्राद्ध पक्ष में जिस दिन श्राद्ध होता है, जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन अगर यजमान जो श्राद्ध करता है कुछ खाना खाने के बाद अगर वह श्राद्ध करता है तो अगली योनि में वो कौवा की योनि में जाता है। और अगर ब्राह्मण श्राद्ध करता है और ब्राह्मण खा पी कर करके श्राद्ध कर रहा है, एक जगह खाया फिर दूसरी फिर तीसरी, तो वह ब्राह्मण भी कौवे की योनि में जाता है, ऐसा शास्त्र कह रहा है। और जो श्राद्ध करता ब्राह्मण है उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और यजमान को भी स्वपत्नी सहित ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे पितृ अति संतुष्ट और सुखी रहते हैं।
और उसके परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। यह सब जो संसार में परिवार में दुखी हैं, शास्त्रों में कह रखा है इसका एकमात्र कारण ही पितृदोष है, पितृ रुष्ट हैं, तब जा करके यह सब परेशानी आ रही है। या फिर दुष्ट पुत्र का जन्म होना, या श्राद्ध का अवहेलना करना, यह दर्शाता है कि आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं। गलत खान पान, आप चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग आजकल के बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे हमारे तो माँ बाप भाई, हम कुछ भी खा लेंगे पी लेंगे। सत्य बताएं, आपने बहुत बार जन्म ले चुके हैं अभी तक, लाखों करोड़ों बार। आपके बहुत सारे पितृ हैं, बहुत सारे पितृ हैं। आप श्राद्ध तर्पण नहीं भी कर सकते हैं, आपके माँ बाप हैं, तो गलत खान पान न करा जाए। और इसके अलावा प्रेत आदि योनियों में जाना, उपद्रव होना, या संतान में विलंब से होना, या संतान पक्ष न होना, संतान पक्ष का नष्ट हो जाना, कुल की वृद्धि समाप्त हो जाना, व्यापारिक व्यापार में बहुत सारा नुकसान घाटा होना, नौकरी में तरह तरह की परेशानी आना, यह पितृदोष का कारण है। पितरों से उदासीन न रहें। अगर पितरों से उदासीन रहें तो तुम्हारी ज़िंदगी उदासी ही बन जाएगी, उदासहीन जिंदगी बन जाएगी। इसलिए अब पितृपक्ष में खुशी खुशी अपने पितरों के नाम पे गया, गंगा आदि तीर्थों पे जा कर के श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए। गृह घर में श्राद्ध आदि तर्पण करना चाहिए। जिस प्रकार से देवताओं के लिए स्वाहा का उच्चारण कर करके सभी देवताओं को तृप्त करा जाता है, उसी प्रकार से सारे पितरों की अधिशासी जो देवी है वह स्वधा है। स्वधा देवी सभी पितरों को तृप्त करती है। इसलिए इन स्वधा देवी के निर्मित अन्न जल आदि दे करके सभी पितरों को तृप्त मिल जाती है। अगर पितृ किसी के मृत्यु के बाद स्वर्ग को चले गए तो फिर क्या श्राद्ध करना है? लोगों के ये प्रश्न भी है। तो इसका उत्तर यह है, अगर आपके पितृ देवलोक को चले गए हैं तो वहाँ देवताओं के वहाँ पर भी अमृत पिलाया जाएगा। उनकी और ज़्यादा स्वर्ग में और ज़्यादा समय के लिए उनको स्थापित करा जाएगा। और अगर बछड़े गाय आदि योनि में चले गए तो दूध आदि पे उनको भरपूर पेट भोजन मिलेगा। शेर आदि बाघ हिंसक पशु अगर वह बन भी गई तो उस दिन उनको भरपूर भोजन मिलेगा, इसलिए श्राद्ध करा जाता है। अब किसी ने कहा कि भैया जब वो हमारे पितृ मुक्त हो गए, बैकुंठ को गए, शिवलोक को चलेगा, अब शिवलोक को चले गए मान लिया, तो वो श्राद्ध का भाग भगवान विष्णु के जब वहाँ बैकुंठ को चलता है तो उस श्राद्ध से बैकुंठाधिपति भगवान विष्णु और कैलाशपति भगवान शिव यह उस श्राद्ध का भाग स्वतः ग्रहण कर देते हैं। तो ब्रह्मांड को धारण करने वाले भगवान शिव और हरि और हर जो हैं वो एक ही हैं। ये अपने आप में इस ब्रह्मांड को धारण करे हुए हैं। अगर वह पिंड आदि श्राद्ध का भोग उनको प्राप्त हो जाता है
तो संपूर्ण ब्रह्मांड तृप्त हो जाता है, इसलिए श्राद्ध करा जाता है। और दूसरी चीज़, हमारे पितरों के 365 दिनों का एक दिन और दिन होता है, तो जब हम उस श्राद्ध का हम एक बार का अन्न देते हैं तो वह वहाँ पर तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारे एक साल तो बीत गया, पितरों का तो एक ही दिन बीत रहा है। इसलिए यह नियमित रूप से इसका महत्व है। मतलब 300 हमारे जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 12 महीनों में 365 दिन होते हैं, पितरों का 360 दिन होता है। और इसमें अगर घड़ी या क्या कहते हैं घड़ी पला योग आदि तिथियों के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ का उनका 360 का एक दिन होता है। इन 360 दिनों में जो भी हम यहाँ पर श्राद्धादित्य कर्म करते हैं उससे वो पितृ तृप्त हो जाते हैं। इसलिए कुछ लोगों का मानता ये भी है, भैया जब आपदेव श्राद्ध करा जाता है, नांदी मुख श्राद्ध करा जाता है, 6 महीने के अंदर में एक ही श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा नियम पुराने विद्वानों ने बना रखा है कि तीर्थ यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि 6 महीने में ही श्राद्ध एक बार में करा जाता है, वो भी आपदेव का। और यहाँ पर भी यही है, श्राद्ध एक ही बार होगा, एक तिथि का होता है और एक महाल्या का बड़ा श्राद्ध होता है। इसके अलावा यह श्राद्ध महात्माओं के लिए भी बहुत। अब महात्मा श्राद्ध कैसे करें? जो यति हैं, जो दंडाधारी हैं, अब वह दंड में जो उनको मिला है उस दंड को पकड़ करके गया जी में जा करके भगवान विष्णु के दाएं पांव पर अगर उस दंड से छू लें, उस दंड को छू दें, तो उससे क्या होता है, उसके कुल में मातृ कुल तृप्त हो जाता है, पितृकुल तृप्त हो जाता है और आचार्य कुल तृप्त हो जाता है। इसलिए और उसके अलावा परमहंसी जो होते हैं, जो दंडाधारी नहीं होते, परमहंसी समुदाय के जो दूसरे बाबा लोग हैं, तो वो भी अगर वहाँ जा करके गया जी में जाते हैं, दाहिने हाथ से भगवान विष्णु के पाँव को स्पर्श कर देते हैं, तो उनका मातृकुल, पितृकुल और आचार्य कुल 3 के 3 तृप्त हो जाते हैं। इसलिए यह श्राद्ध का बहुत महत्व है। श्राद्ध बिल्कुल न छोड़ें, श्राद्ध की अवहेलना न करें। और इस समय अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा अवहेलना हुई है तो सिर्फ श्राद्ध की हुई है। श्राद्ध को लोग बाबू ने मखौल सोच दिया। इसीलिए हर घर में आज पितृदोष, प्रेत दोष, वास्तु दोष विद्यमान है। मेरी आपसे यही अनुमति है, यही अनुरोध है कि भाई श्राद्ध पितरों के निर्मित उदासीन न हो, पितृ पूजन श्राद्ध आदि जरूर करें। हर हर महादेव शंभो।